तो आज हम अमीश त्रिपाठी की किताब द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये शिव ट्रायलॉजी की पहली किताब है और ये वो किताब है जिसने भारत में मिथोलॉजिकल फिक्शन जॉनरा को एक नई जिंदगी दी। और इसका आधार एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगी साहसी सवाल है। क्या होता अगर भगवान शिव कोई पौराणिक कल्पना ना होकर हमारी और आपकी तरह एक साधारण इंसान होते? सही। एक ऐसा तिब्बती कबीले का सरदार जिसे उसके कर्म एक देवता बना देते हैं। बिल्कुल। और अमीश की खासियत यह है कि वो पौराणिक कथाओं को एक व्हाट इफ के नजरिए से देखते हैं। हाँ। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि किरदारों के पीछे की मेंटलिटेट यानी उनके मानवीय पक्ष को खोजते हैं। यही चीज इस किताब को बाकी पौराणिक रिटेलिंग से अलग करती है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इसके किरदारों की द्वंद्व, इसके समाज के नियमों और उन बड़े विचारों को समझना है जो इसे इतना खास बनाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हालात एक साधारण आदिवासी मुखिया को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उसे एक पूरी सभ्यता को बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें ले जाती है 1900 ईसा पूर्व मानसरोवर झील के पास। यहां हमारी मुलाकात होती है शिव से, गुण जनजाति के एक ताकतवर मुखिया। लेकिन उनकी जिंदगी किसी राजा जैसी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक कठोर बर्फीले इलाके में रहते हैं जहां जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल है। और उनकी सबसे बड़ी चुनौती? हाँ, और उनकी सबसे बड़ी चुनौती है एक प्रतिद्वंदी जनजाति पखराती, जिनसे उन्हें अपने लोगों को बचाने के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। और ये कोई धर्म युद्ध या कोई गौरवशाली लड़ाई नहीं है। नहीं, ये सिर्फ जिंदा रहने की एक क्रूर जंग है। शिव एक महान योद्धा हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझ आता है कि इस रोज रोज की मार काट का कोई मतलब नहीं है। वो इस हिंसा से थक चुके हैं। और ठीक इसी मोड़ पर उनकी जिंदगी में एक बाहरी व्यक्ति का आना होता है। नंदी, एक योद्धा जो एक आदर्श भूमि मेलुहा से आया है और वो शिव और उनकी पूरी जनजाति को अपने देश में बसने का न्योता देता है। एक ऐसी जगह जिसे वो स्वर्ग कहता है। शिव के लिए ये फैसला आसान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ एक बेहतर जिंदगी का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जमीन, अपनी जड़ों को छोड़ने का डर। वो एक मुखिया हैं और अपने लोगों की सुरक्षा, वो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या वो एक अजनबी पर इतना बड़ा भरोसा कर सकते हैं? सही सवाल है। उनकी ये दुविधा तब खत्म होती है जब पकड़ाती जनजाति एक बार फिर हमला कर देती है। हाँ। और इस बार नंदी और उसके मेलुहन सैनिक शिव की जनजाति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। उनकी युद्ध कला और अनुशासन देखकर शिव हैरान रह जाते हैं। और यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। शिव को एहसास होता है कि मेलुहा जाना ही इस बेमतलब की हिंसा से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। और वो अपनी मातृभूमि को अलविदा कहकर अपनी पूरी जनजाति के साथ एक अनजाने भविष्य की ओर निकल पड़ते हैं। तो ये मेलुहा आखिर है कैसा? क्या ये वाकई उतना ही बड़ा स्वर्ग है जैसा नंदी ने बताया था? बाहर से देखने में तो कह सकते हैं कि स्वर्ग से भी बेहतर। अच्छा। जब शिव और उनके लोग कश्मीर की घाटी में बसे मेलुहा पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये एक लगभग उत्तम समाज है। जैसे हर तरफ साफ सफाई, शानदार वास्तुकला, व्यवस्थित शहर और अनुशासित लोग। इसे शुद्ध जीवन की भूमि कहा जाता है, जहां कोई अपराध नहीं है, कोई गरीबी नहीं। हाँ, और हर कोई खुश और स्वस्थ दिखता है। लेकिन इस स्वर्ग में प्रवेश करने की एक शर्त है। क्वारंटाइन। सभी अप्रवासियों को एक क्वारंटीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उन्हें एक पेय दिया जाता है और स्नान करने को कहा जाता है ताकि वे मेलुहा के स्वच्छता मानकों के अनुरूप हो सकें। ये सब तो बहुत सामान्य लगता है ना? बिल्कुल, एक सामान्य सी प्रक्रिया। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ आता है। क्या होता है? जैसे ही शिव उस पेय को पीते हैं, उनके शरीर में एक अजीब सी जलन होती है और उनका गला रहस्यमय तरीके से नीला पड़ जाता है। एक मिनट, सिर्फ एक दवा पीने से उनका गला नीला पड़ गया? हाँ। ये तो अविश्वसनीय है। मुझे लगा था कि नीलकंठ की कहानी का कोई और गहरा रहस्य होगा। ये तो बहुत अचानक हुआ। यही तो इस किताब की खूबी है। यह महान घटनाओं को बहुत ही मानवीय और आकस्मिक तरीके से पेश करती है। मेलुहा के लोग शिव का नीला गला देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनके लिए यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चमत्कार है
एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी का सच होना। कौन सी भविष्यवाणी? भविष्यवाणी ये थी कि जब मेलुहा पर सबसे बड़ा संकट आएगा और उनकी जीवनदायिनी सरस्वती नदी सूखने लगेगी, अच्छा। तब एक महान उद्धारकर्ता आएगा, एक योद्धा जिसका गला नीला होगा। वो नीलकंठ कहलाएगा और दुष्टों का नाश करके मेलुहा को बचाएगा। और अब शिव उनके सामने खड़े हैं। बिल्कुल। तो जो आदमी कुछ देर पहले तक सिर्फ एक बाहरी था, एक आप्रवासी, वो अब अचानक से एक भगवान बन गया है। हाँ। मैं सोच सकता हूँ कि शिव के लिए कितना चौंकाने वाला रहा होगा। वो पूरी तरह से हैरान और परेशान है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अब वो एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। उन्हें शाही सम्मान के साथ मेलुहा की राजधानी देवगिरी ले जाया जाता है, सम्राट दक्ष से मिलने के लिए। हाँ, सम्राट दक्ष से मिलने। और देवगिरी में ही शिव को इस आदर्श समाज के कुछ गहरे और उतने भी आदर्श नहीं ऐसे रहस्यों का पता चलता है। अच्छा, तो यहाँ पर परतें खुलनी शुरू होती हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला रहस्य है सोमरस। सोमरस ये देवताओं का पेय माना जाता है, एक चमत्कारी औषधि जो ना सिर्फ बीमारियों को दूर रखती है बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी लगभग रोक देती है। कमाल है। यही वजह है कि मेलुहा में कोई बूढ़ा नहीं दिखता। नंदी खुद 100 साल से ज्यादा उम्र का है पर दिखता एक नौजवान जैसा है। ये तो कमाल की बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी होगा, है ना? बिल्कुल। सोमरस मेलुहा की ताकत है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वो कैसे? क्योंकि ये सिर्फ सरस्वती नदी के पानी से ही बन सकता है और वो नदी अब सूख रही है। और दूसरा रहस्य है विकर्म का कानून। ये मेलुहा के समाज का एक काला सच है। विकर्म? ये क्या है? यह एक कठोर सामाजिक नियम है। इसके तहत माना जाता है कि कुछ लोग अपने पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में दुर्भाग्य लेकर पैदा होते हैं। अच्छा। ऐसे लोगों को विकर्म कहा जाता है और उन्हें समाज से लगभग बहिष्कृत कर दिया जाता है ताकि उनका दुर्भाग्य दूसरों को प्रभावित ना करे। तो ये तो एक तरह से जन्म पे आधारित भेदभाव हुआ। हाँ, ये हमारे समाज में मौजूद जाति व्यवस्था जैसा ही लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ कहानी का एक नियम नहीं है। ये असल में हमारे समाज में मौजूद जाति व्यवस्था और जन्म आधारित भेदभाव पर एक सीधी टिप्पणी है। लेखक यहाँ सवाल उठा रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति के कर्म उसके जन्म से तय हो सकते हैं? सही। या क्या किसी को सिर्फ इसलिए सजा दी जा सकती है क्योंकि वो एक खास परिवार में पैदा हुआ? ये चीज किताब को सिर्फ एक फैंटेसी कहानी से उठाकर एक सामाजिक बहस का आईना बना देती है। और इसी विकर्म कानून की वजह से शिव की मुलाकात होती है राजकुमारी सती से। हाँ। सती, जो सम्राट दक्ष की बेटी हैं, एक असाधारण योद्धा हैं और एक बेहद खूबसूरत महिला भी। लेकिन वो एक विकर्म है। और इसी वजह से उन्हें समाज में सम्मान तो मिलता है, पर कोई उनसे शादी नहीं कर सकता, कोई उन्हें छू नहीं सकता। शिव पहली ही नजर में सती से प्यार करने लगते हैं और जब उन्हें इस कानून के बारे में पता चलता है तो वो इसे अन्यायपूर्ण और बेतुका मानते हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ी भावनात्मक और नैतिक चुनौती बन जाती है। बहुत बड़ी। तो एक तरफ शिव एक ऐसे समाज के उद्धारकर्ता बन गए हैं जिसके कानूनों से वो खुद सहमत नहीं है, और दूसरी तरफ उन्हें ये भी पता चलता है कि मेलुहा का एक बाहरी दुश्मन भी है। हाँ, चंद्रवंशी। मेलुहा के लोग खुद को सूर्यवंशी कहते हैं और उनका मानना है कि पूर्व में रहने वाले चंद्रवंशी दुष्ट हैं, आतंकवादी और असभ्य हैं। अच्छा। सूर्यवंशियों का मानना है कि सरस्वती नदी के सूखने के पीछे चंद्रवंशियों का ही हाथ है और वे भयानक नागों के साथ मिलकर मेलुहा को नष्ट करना चाहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक ने यहाँ सरस्वती नदी का जिक्र यूं ही नहीं किया है। नहीं, ये हमारी असल प्राचीन सभ्यता से जुड़ी एक वास्तविक नदी है जिसके सूखने को लेकर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है। बिल्कुल। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे ये किताब इतिहास और कल्पना को मिलाती है। तो अब तस्वीर साफ होती है। शिव, जो नीलकंठ हैं, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो चंद्रवंशियों के खिलाफ एक धर्म युद्ध का नेतृत्व करेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिससे वो कभी मिले नहीं, एक ऐसे युद्ध के लिए जिससे वो समझते भी नहीं। जाहिर है वो इस भूमिका को अपनाने से हिचकते हैं। वो बार बार कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं, एक साधारण इंसान हूँ। वो दक्ष से सती के साथ हो रहे अन्याय पर सवाल करते हैं। सम्राट दक्ष बहुत बुद्धिमान है। वो शिव पर कोई दबाव नहीं डालते। इसके बजाय वो उन्हें पूरे साम्राज्य की यात्रा करने की सलाह देते हैं ताकि वो लोगों को समझ सकें, उनकी उम्मीदों को देख सकें। और इस यात्रा के दौरान वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि लोगों में उनके प्रति कितनी अटूट श्रद्धा है।
वो जहां भी जाते हैं भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती है। उन्हें एहसास होता है कि वो अब सिर्फ शिव नहीं है, वो एक प्रतीक बन चुके हैं। हाँ, लाखों लोगों की आशा का केंद्र। और इसी यात्रा के दौरान उन पर कई जानलेवा हमले भी होते हैं। और हर बार इल्जाम चंद्रवंशियों और उनके रहस्यमयी सहयोगियों नागों पर लगाया जाता है। इन नागों के बारे में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि वो शारीरिक विकृतियों के साथ पैदा हुए श्रापित लोग हैं जो बहुत क्रूर और कुशल हत्यारे हैं। कहानी का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ तब आता है जब शिव माउंट मंदार पर जाते हैं, सोमरस बनाने की गुप्त जगह। हाँ, वहां पर एक भयानक हमला होता है। इस हमले में शिव के एक करीबी दोस्त और मेलुहा के मुख्य वैज्ञानिक बृहस्पति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये शिव के लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका होता है। हाँ, क्योंकि बृहस्पति पहले मेलुहान लोगों में से थे जिन्होंने शिव के साथ दोस्ती की थी। उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह समझा था। सही, बिल्कुल। और जब शिव को बृहस्पति के क्षत विक्षत शरीर के पास एक कंगन मिलता है जिस पर नागों का प्रतीक चिन्ह बना होता है तो उनका दुख क्रोध में बदल जाता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यह हिस्सा पढ़ा था तो मैं बृहस्पति की मौत पर सचमुच चौंक गई थी। हाँ, लेखक ने उस किरदार को इतना जीवंत बना दिया था। हाँ, कि उसकी मौत का असर सीधे दिल पर होता है और आप शिव के गुस्से को महसूस कर सकते हैं। तो अब तक जो नायक अनिच्छुक था, जो युद्ध से बचना चाहता था, अब उसके पास लड़ने की एक वजह है। एक नहीं, दो वजह हैं। अच्छा। अपने दोस्त की मौत का बदला लेने की इच्छा और सती के लिए उनका प्यार, जिसे वो मेलुहा के कानून को तोड़कर ही पा सकते हैं। ये दोनों भावनाएं मिलकर उन्हें एक फैसला लेने पर मजबूर कर देती हैं। और वो फैसला क्या है? वो चंद्रवंशियों के खिलाफ धर्मयुद्ध का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब शिव युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो वो एक असाधारण नेता साबित होते हैं। वो हर हर महादेव के नारे को एक नया क्रांतिकारी अर्थ देते हैं। हाँ, ये किताब के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक है। युद्ध से ठीक पहले वो अपनी सेना से कहते हैं कि महादेव कोई एक व्यक्ति नहीं है। वो कहते हैं हर व्यक्ति महादेव है। हर व्यक्ति महादेव है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर बुराई से लड़ने की शक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश है। ये हर हर महादेव का नारा तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। इस किताब में ऐसा क्या खास था कि एक लाइन ने पूरी सेना में जान फूंक दी? ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। अब तक सैनिक एक भगवान के लिए लड़ रहे थे, एक बाहरी उद्धारकर्ता के लिए। लेकिन जब शिव ने कहा हर व्यक्ति महादेव है तो उन्होंने हर सैनिक को ये यकीन दिला दिया कि उसके अंदर भी वही शक्ति है। तो ये लड़ाई किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी बन गई। बिल्कुल, ये लीडरशिप और एम्पावरमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ मेलुहन सेना चंद्रवंशियों पर एक निर्णायक जीत हासिल करती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, असल में असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। जीत के बाद शिव चंद्रवंशियों की राजधानी अयोध्या पहुंचते हैं। अच्छा। और वहां जो वो देखते हैं ना, वो उनके पूरे विश्वास को हिला कर रख देता है। अच्छा। उन्हें पता चलता है कि चंद्रवंशी वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा उन्हें बताया गया था। मतलब वो दुष्ट और आतंकवादी नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, उनका समाज मेलुहा से बहुत अलग है। वो ज्यादा व्यक्तिवादी हैं, कला और स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं। उनका समाज थोड़ा अव्यवस्थित सा है। वहां मेलुहा जैसी साफ सफाई और कड़ा अनुशासन नहीं है, लेकिन वे लोग बुरे नहीं हैं। वो भी एक सामान्य जीवन जीते हैं। इस युद्ध के बाद शिव को जो सच पता चलता है वो इस किताब के सबसे बड़े सवाल को जन्म देता है। धर्म क्या है? बिल्कुल। क्या मेलुहा का अनुशासित और व्यवस्थित समाज सही है या चंद्रवंशियों का कला और स्वतंत्रता से भरा समाज? और किताब कोई सीधा जवाब नहीं देती। चंद्रवंशियों की राजकुमारी आनंदमयी शिव को बताती हैं कि उन्होंने कभी मेलुहा पर कोई हमला नहीं किया और नहीं उनका नागों के साथ कोई गठबंधन है। तो शिव को एहसास होता है कि उन्होंने एक भयानक भूल की है। उन्होंने एक ऐसे युद्ध का नेतृत्व किया जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए और ये सब एक झूठ पर आधारित था। तो फिर असली दुश्मन कौन है? तभी एक रहस्यमयी पंडित जिनसे शिव पहले भी मिल चुके हैं उन्हें समझाते हैं कि ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई कभी थी ही नहीं। तो फिर क्या थी? ये दो अलग अलग जीवन शैलियों, दो अलग अलग धर्मों का टकराव था। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। पंडित बताते हैं कि असली दुश्मन कोई तीसरा है जो पर्दे के पीछे से दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है,
ताकि वे आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं। शिव इस सच से पूरी तरह टूट जाते हैं। वो खुद को हजारों मौतों का जिम्मेदार महसूस करते हैं। और ठीक इसी पल जब शिव अपराध बोध और भ्रम की स्थिति में होते हैं, किताब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। हाँ, किताब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खत्म होती है। जब शिव अपनी गलती के बोझ तले दबे होते हैं, तभी एक नागा योद्धा अचानक प्रकट होता है और सती पर हमला कर देता है। और कहानी यहीं रुक जाती है। हाँ, सती जिंदा है या नहीं, ये नागा कौन है और असली दुश्मन कौन है जो सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों को लड़ा रहा है? इन सभी सवालों के जब दो समाज जो दोनों खुद को सही मानते हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, तो क्या बुराई की परिभाषा सिर्फ नजरिए का खेल है या असली दुश्मन वो है जो पर्दे के पीछे रहकर डोरियां खींच रहा है?